प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम एक बार फिर से प्रभु के वचन की ओर आ जाएं। ये वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, ये वचन हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए हम अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना करेंगे ताकि आज के डिवोशन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जीवन हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका हाथ हमारे साथ बना रहा है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस देश में अमन चैन चाहते हैं, इस देश में आपकी सुरक्षा को चाहते हैं, भाईचारे को चाहते हैं, ताकि परमेश्वर देश उन्नति पाए। हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम के लिए, कैबिनेट के सारे मंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे प्रभु जी, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि प्यारे परमेश्वर इस देश का संचालन आपकी अगुवाई में कर सके। ये जिम्मेवारी आपने दी प्रभु। हम जानते हैं कि सारे अधिकारी आपकी ओर से नियुक्त किए गए, हमारे प्रधानमंत्री आपकी ओर से नियुक्त किए गए। हम चाहते हैं पिता, उनको बुद्धि आप दे, उनको आगे बढ़ने की ताकत आप दे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, आपने अभी तक उनको संभाला, अगुवाई की हम धन्यवाद देते प्रभु। और अधिक अच्छी बुद्धि दे, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप उनकी मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर उनके द्वारा हम इस प्रदेश को और उन्नत होता देख सके और आपका हाथ उनके साथ बना रहे। उनके साथ के सारे कैबिनेट्स के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको उत्तम आशीष दे, उनको संभाल आगे बढ़ाएं प्रभु जी, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं मेडिकल के सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, स्टाफ के लिए, उन पर भी आपकी आशीष हो। जो लोग बीमार हैं कोरोना के कारण प्रभु जी, और जो पॉजिटिव हुए परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सारे निगेटिव हो जाए और पिता परमेश्वर सबको चंगाई मिले, सब आपकी महिमा कारण बन सके। जो हॉस्पिटल्स में हैं आप उनको भी चंगाई दे, आपके नाम से स्वस्थ हो सके और आपकी महिमा कारण बन सके। पुलिस प्रशासन को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, आप उनकी भी अगुवाई करें प्रभु जी, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। जब इस आराधना में हम आगे बढ़ते प्रभु जी, जो गीत हम सुनते पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त कर सके, आपके नाम को हम धन्य कह सके। हमारी आत्मा को तैयार कर, आज की सुबह हमारी आत्मा तैयार हो सके और पिता परमेश्वर हम पूरे दिन भर के लिए नई ताजगी प्राप्त करते, आपकी सुरक्षा में आगे बढ़ के शाम को फिर आपको धन्यवाद दे सके। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे जो वास्तव में हमारे मन को तैयार करेगा। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना कर। तेरी आराधना
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस गीत के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। आज एक और विषय को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। परमेश्वर हमें आशीष तो देता है, लेकिन उस आशीष को प्राप्त करने के लिए आज हम आजादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। हम किसी को भी अपने ऊपर अधिकारी नहीं चाहते, कोई हमें कुछ ना कहे। लेकिन आज का जो विषय है, बर्बादी के लिए आजादी, बर्बादी के लिए आजादी। यदि आजादी है तो बर्बादी भी है। इसलिए आज की सुबह हम इस ओर देखेंगे, यीशु मसीह हमें क्या कहता है। यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 30 और 31 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये वचन जीवित है, ये वचन हमें आगे बढ़ाता है, ये वचन जो है हमें आशीष देता है। लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वो सच्ची है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। ये वचन प्रभु के मुख से निकला हुआ है, और ये वचन इस बात को देता है कि वो कहता है कि मैं अपने आप में कुछ नहीं है। आज हम कहते हैं कि मैं अपने आप में बहुत कुछ हूं, मेरे पास बहुत ज्ञान है, संसार का ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिस चीज को लेकर हम घमंड से चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं अपने आप में कुछ नहीं है। जब आप इस बात को लेते हैं, यीशु के संदेश को आप दे रहे, यीशु की महिमा करना चाह रहे, परमेश्वर की महिमा करना चाह रहे, परमात्मा को खुश करना चाह रहे, तो कहता है कि मैं अपने आप में तो कुछ नहीं हूं, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं। आज यदि मुझे और आपको ये कहना हो, मैं अपने आप में कुछ नहीं है, मेरा पिता जो स्वर्गीय पिता है जो मुझे बोलता है वही मैं करता हूं, तो आपका जीवन सफलता की ओर जाएगा। यदि आप अपनी बात में, अपने हेम में, मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप कुछ भी नहीं है। पौलुस कहता है, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मसीह मुझ में होकर सब कुछ कर सकता है। लेकिन मसीह कह रहा है कि मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। मसीह का मतलब है कि दूसरों को बचाने वाला। यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए आया था। इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग को नरक से बचा पाए, पाप से बचा पाए, उसे शुद्ध करे और शांति और तसल्ली और आनंद दे, इस देश में शांति को फैलाए। वो कहता है, जैसा न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूं। क्या मेरा संबंध उस परमात्मा के साथ है? क्या मेरा संबंध उस परमेश्वर के साथ है? उसकी बातें सुनकर मैं एक दूसरे को बताता हूं। क्या मैं अपने अहम में आकर, अपने घमंड में आकर इन बातों को बताता हूं? अपने आप में हम कुछ नहीं है। बर्बादी के लिए आजादी, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलामी में जीवन जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें पाप की गुलामी से आजाद कर दिया है। लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं कि जो चाहे संसार से दोस्ती कर ले, संसार जैसे बाल कटाए, संसार जैसे कपड़े पहने, संसार के लोग जैसे जीवन जी रहे ऐसा जीवन जिए। ऐसा नहीं चाहता वो। अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, और जो हमारे अधिकारी है उन अधिकारियों की आज्ञा का पालन करे। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर का वचन बहुत आशीष को देने वाला परमेश्वर है। नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम अपने आप में सोच लेते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन अपने दिल में सोच लिया मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मैं मेरे ऊपर कोई हो नहीं सकता, मैं किसी के गुलाम नहीं रह सकता, मैं किसी की बात नहीं मान सकता हूं। ऐसा नहीं है। आज बर्बादी के लिए आजादी है। बाहर जाकर स्वतंत्र रहना मैं चाहता हूं।
कोई मुझे टोक ना दे, कोई मुझे एक शब्द ना कह पाए। मैं किसी का एक शब्द सुनना नहीं चाहता हूं, मैं तो अपनी मर्जी से जो चाहूं वो करूं। ये कहता है मनुष्य को सीधा मार्ग देख पड़ता है। आदमी देखता है सीधा मार्ग तो बहुत चौड़ा मार्ग होता है साहब, एक ऐसा मार्ग जिसमें आनंद है, खाओ पियो मौज करो, जैसा मन करता है ऐसा करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसमें असाध्य रोग लगा है। मनुष्य को दिखता है कि मेरा मार्ग ठीक है, लेकिन अंत उसका मृत्यु है साहब। आज संसार के लोग चल रहे हैं लेकिन वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, आज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हमें लगता है कि मैं ठीक हूं और शैतान हमारी आंखों को अंधी कर देता है। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 5 पद में कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। मार्ग हमें लग रहा है कि मार्ग अच्छा है, लेकिन हम कहते हैं हमने संसार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, संसार में हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन आज तक कोरोना का कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाए। संसार के लोग बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन अभी तक किसी को इसका इलाज का कुछ नहीं पता है। केवल एक इलाज है, जब किसी का इलाज नहीं होता कहते दवा से बढ़कर दुआ काम आती। आज केवल काम आएगा तो दुआ काम आएगी। कोरोना को भगाने के लिए दुआ के सिवाय कोई काम नहीं है साहब, दवाई काम नहीं कर रही है। और जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं वो दुआ से ठीक हो रहे हैं। एक बहन ने बिहार से जो पहली कोरोना से ठीक होकर आई थी, उसने कहा था मेरे पास बाइबल है। बिहार की थी बहन, और उन्होंने इस बात को कहा। और मैं जब टीवी में देख रहा था, एंकर उससे पूछ रहे थे, तो उन्होंने एक जवाब दिया, मैंने इस बात को देखा कि मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरे पास दुआ के सिवा कुछ नहीं था और मैं दुआ से ठीक हुई हूं। आज मेरे और आपके सामने सरकारें क्यों डरी हुई है, लोग क्यों डरे हुए? क्योंकि इलाज नहीं है। यदि इलाज होता तो आज लोग कहते पैसा देकर इलाज करा लेते, लेकिन आज इलाज नहीं है। परमेश्वर कहता है मनुष्य को सीधा मार्ग तो दिखाई देता है, वो कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में कहता है जब आप उसको याद करेंगे, जब आप उससे बात करेंगे, वो आपको बताएगा कि किस रास्ते पर आपको चलना है, किस रास्ते पर चलना है, और ये रास्ता आपको उस ओर ले जाएगा। मनुष्य अपनी इच्छा से बिताए जीवन को स्वतंत्रता के रूप में देखता है। जो मैं अपनी इच्छा से बिता रहा हूं उसको कहता मैं आजाद हूं, मुझे कोई नहीं टोके, जैसा मैं खाना खाऊं ऐसा खाना, जैसा मैं चलना चाहूं ऐसा मैं चलूं, जो कुछ मैं करना चाहूं वो मैं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं अपनी इच्छा से, और जो जीवन में बिताया हूं अपनी मर्जी से। और आज की समय में ये बहुत कठिन हो रहा है कि कोई किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। जो कोई बोलता तो कड़वे लगते हैं, उसके विरोध में आ जाते हैं, उसके विरोध में काम करते हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम, हम लोग भूल जाते हैं हमारा जीवन है क्या साहब। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानवान व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। याकूब कहता है उसके 4 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में कहता है। कई बार हम घमंड करके इस बात को सोचने लगते हैं। वो कहता देखिए तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर में दिखाई देती है और लोप हो जाती है। क्या है साहब जीवन? कोरोना चारों ओर घूम रहा है, सारे लोग डरे हुए, यदि एक परिवार में घुस गया तो सबको समाप्त कर देगा, सबको समाप्त कर देगा। कल मैं WHO, यूनिसेफ, US एड्स के साथ और वर्ल्ड विजन के साथ हम लोग जूम में मीटिंग कर रहे थे, और वहां मैंने एक चीज कही थी और आज यहां भी कह रहा हूं।
लोग कोरोना से डर रहे हैं। डरना नहीं है, डरने के लिए दूसरी चीज है। इससे इतने भयभीत हैं, लोग घरों में से निकले नहीं हैं, लोग घरों में हैं। सही बात है, अपने आप को सेफ करना है, डर के मारे नहीं, अपने आप को बचाना है। ये चीज हमने कहा, इससे डरना नहीं है। कोरोना को भगाने के लिए हमें अपने आप को सेफ करना है, भय नहीं करना है। डर से क्या हो रहा है, लेकिन डरना किससे चाहिए? कोरोना को नहीं देखा आपने, कहां आपके साथ होगा, कहां आपके साथ लग जाएगा आपको पता नहीं, लेकिन एक है जो हर समय आपके साथ रहता है। वो परमात्मा है जो हर समय आपको संभालता है। वो परमात्मा है जो हर समय आपके साथ रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। वो आपको रोज सांस देता है, लेकिन उसके साथ उसका डर हमारे अंदर नहीं रहता, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हमारा जीवन भाव के समान है। हमें ईश्वरीय भय में यह कहना चाहिए, यदि परमेश्वर कल का दिन हमें देता है, परमात्मा यदि कल का दिन हमें देता है, तो वो हमारे लिए काफी है। वो हमारे लिए काफी है। हम लोग कई बार बहुत सारी लंबी प्लानिंग करते हैं। कई लोगों ने प्लानिंग करी, कई लोग इस संसार में छोटी सी उम्र में चले गए, लेकिन जीवन तो परमेश्वर के हाथों में है। प्रेरित तो काम उसका 9 अध्याय उसका 6 पद में कहता है, जब पौलुस का जीवन परिवर्तित हुआ, उसकी आत्मा बदली, यहूदी धर्म को मानने वाला, रोमी सरकार में उच्च पद पर रहने वाला, वो कहता, देखिए 9 अध्याय प्रेरित तो काम 6 पद में, परंतु अब उठ, नगर में जा, और जो तुझे करना है वो मैं तुझे बताया जाएगा। अब तक तो अपनी मर्जी से कर रहा था, अब तक तो अपनी मर्जी से चल रहा था, अब वो कहता है, परमेश्वर कहता है, जो तुझे बताया जाएगा। हम कहते, वाह, हम तो आत्मा के अभिषिक्त हैं, हम तो आत्मा से भरे हुए हैं। यदि आत्मा से भरे हुए हैं तो आत्मा के चलाए चलना चाहिए, प्रेम, मेल, धीरज होना चाहिए, एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए। वचन कहता है, लेकिन कहता हम अधीन नहीं रहेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम तो अपनी आजादी को देखेंगे। यहाँ पौलुस को बताया गया कि जो तुझे बताया जाएगा वो तुझे करना है। कई बार हम अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? ये वचन कहता है एक दूसरे से मेल मिलाप करो, ये वचन कहता है एक दूसरे के अधीन रहो, ये वचन कहता है एक दूसरे से प्यार करो, लेकिन हम तो प्यार नहीं करते साहब। हम तो दुश्मनी रखेंगे, हम तो डर रखेंगे, और हम शैतान के साथ चलेंगे। ये काम तो शैतान का है। भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दुई सांस उन्हें समझने की शक्ति देता है। हमें समझना है, हमें परखना है कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं। परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है, और वह आत्मा का अभिषेक जब होता है, जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार है, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांसें जो उन्हें समझने की शक्ति प्रदान करता है। जो बुद्धिमान है वो बड़ी आयु के लोग ही नहीं, न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते हैं, सब लोग समझते हैं। परमेश्वर इस बात को कहता है, इसलिए प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसके 36 पद में भी यूहन्ना ने एक चीज यहां स्पष्ट की है। वो कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो मनुष्य तुम्हें स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु हमें स्वतंत्र करेगा, गुलामी से स्वतंत्र करेगा। पर 37 पद में कहता, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। हम अपनी आत्मा को मार डालते हैं। इस आत्मा को जो परमेश्वर ने दी है, उस आत्मा को मार देते हैं और अपने जीवन को बर्बादी की ओर लेकर चलते हैं। 5 अध्याय उसके 24 और 25 पद में भी यूहन्ना इस बात को कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं,
जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है, जिस समय मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो लोग सुनेंगे वो जिएंगे। ये समय आ रहा है साहब, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के चरणों में आ जाओ, उसके वचन को सुनो। ये वचन हमें कहता है, क्या कहता है? अपनी आत्मा से पूछे। ये वचन हमें कहता है हम एक दूसरे का सम्मान करें। ये वचन हमें कहता है हम एक दूसरे का आदर करें। ये वचन हमें कहता है कि हम उस अपने भेजने वाले पर विश्वास करें। ये वचन उसी के जीवन में काम करेगा जिसकी आत्मा जिंदा है। वरना ये वचन हमारे, कई बार हम इस बात को देखते हैं, हम अपने मन को कठोर करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुझे मांस का हृदय दूंगा। आज प्रभु कहता है, आजादी तो बर्बादी के लिए है, आजादी तो बर्बादी के लिए है। हम बर्बाद होना नहीं चाहते, हम नरक में जाना नहीं चाहते। हम कहां जाना चाहते? हम प्रभु की आज्ञा का पालन करें, उसके अधीन रहें, उसके अधीन रहें। और अधीनता ये सबसे बड़ा गुण है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा ताकि आप आगे बढ़ें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। आपसे निवेदन है फिर से कि आप मेहरबानी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइकन बेल को दबाएं ताकि सुबह जैसे ही हम लोग रिले करते हैं तो आप तक ये पहुंच जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और इस गीत को हम सुनेंगे ताकि प्रभु इसके द्वारा भी आपको सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुना